हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलमा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने इसकी पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन को डील किया। इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ का 1 या 6q+ का 3 या 6q+ का 5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलमा स्टडी पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें हमें किसके किसके रूप पर लाना है। 6q+, हम बस ऐसे लिख रहे हैं समझाने के लिए। 6q+ का 1 या 6q+ का 3 या 6q+ का 5 के रूप पर लाना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर bq+ का r होता है ना। यहाँ पे देखिए 6q+ का r के रूप का है कि नहीं, यहाँ बस r की जगह 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। बस देखिए b की जगह शब्द से है, मतलब हमारा भाजक 6 है, मतलब b हमारा 6 है। तो हम लिखेंगे यहाँ b कितना है, b 6 के बराबर है। और हम जानते हैं हम सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के साथ साथ एक शर्त बताए थे कि शर्त क्या होता है। शर्त ये होता है कि जो हमारा शेषफल होता है, मतलब r शेषफल है, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु जो भाजक b से हमेशा छोटा होता है। देखिए यहाँ b तो 6 है, तो हमारा यहाँ r का मान क्या हो जाएगा, इसलिए r बराबर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि r तो 0 के बराबर हो सकता है। जैसे 0 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 4 भी, प्लस में 5 भी लेंगे, परंतु 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 तो यहाँ भाजक खुद है और यहाँ शर्त में क्या बोल रहा है कि भाजक से हमेशा छोटा होता है। 6 से जितने भी डिजिट है पहले हम वो लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर bq+ का r। देखिए यहाँ हमारा b का मान तो ऑलरेडी दे रखा है 6, लेकिन चूंकि b बराबर 6 है, बस जहाँ पास b है वहाँ पे हम 6 का मान रखेंगे, 6q+ का r, ठीक है। अब हम पारापारी r का मान रखते चलेंगे। r का मान तो हमारा इतना सारा है, 0 है, 1 2 3 4 5 है। तब हम चलेंगे जब r बराबर 0 के बराबर, जहाँ पास r है वहाँ पास हम 0 रखेंगे। बस a बराबर 6q+ का 0, बस हम r की जगह 0 रख दिए हैं, तो क्या होगा, 6q ही आएगा। देखिए अब हम r का मान 1 रखेंगे। जब r बराबर 1, जहाँ पास r है वहाँ पे हम बस 1 का मान रखेंगे, इसलिए a बराबर 6q+ का 1, ठीक है। अब हम रखेंगे जब r बराबर 2, जब r बराबर 2, a बराबर 6q+ का 2, जब अब हम r का मान 3 रखेंगे, जब r बराबर 3, क्योंकि जो हमें बोल रहे जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैसेज चलते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6q+ का 1 मांग रहा है, 6q+ का 3 और 6q+ का 5 मांग रहा है, इसलिए हम 5 तक चलेंगे। जब r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 6q+ का 3, ठीक है। जब r बराबर 4, a बराबर 6q+ का 4, यहाँ तो जगह नहीं है, इधर साइड में लिखते हैं। जब r बराबर 5, a बराबर 6q+ का 5। इसको समझने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देना चाहती हूँ। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ का 1 या 6q+ का 3 या 6q+ के 5 का रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको यहाँ पे विषम पूर्णांक चूज करना है। उसी प्रकार देखिए जो हमारा 6q है एक सम पूर्णांक है। कैसे, वो देखिए, क्यों तो एक कोई पूर्णांक है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं चर्चा कर रहा है क्यों कोई भी एक पूर्णांक है। हम क्यों की जगह कोई भी एक पूर्णांक संख्या रखते हैं, क्यों बराबर की जगह हम 1 रखें, तो 6 तो एक सम पूर्णांक है ना, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो रहा है। तो देखिए 6 की जगह हम फिर 2 भी रख रहे हैं,
तो 12 आ रहा है, 12 भी एक समपूर्णांक है। 6 की जगह हम 3 रखेंगे तो 18 आएगा, तो 18 भी तो एक समपूर्णांक है। मतलब हम ये मान लें कि 6q एक समपूर्णांक है। 6q क्या है? एक सम संख्या है। 6q एक सम संख्या है। बस हम देखेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। सम और सम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही आएगा। और जब जस्ट लाइक देखिए, 2 हो गया और ये 4 हो गया, दोनों तो सम संख्या ही है, और जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6 आएगा, तो 6 भी तो एक सम संख्या है ना। उसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट है सम, और जब हम विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, सम संख्या में 2 है और विषम संख्या मान लीजिए 3 है, तो क्या आएगा? 5। तो 5 तो एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से तो नहीं कट रहा है। उसी प्रकार बस आप मान लीजिए कि 6q है एक सम संख्या है, क्योंकि हमसे बता दिए थे कि हम क्यों की जब कोई भी मान रख रहे हैं सम संख्या ही आ रहा है। बस इस 6q एक सम संख्या है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में तो विषम संख्या मांग रहा है ना, इसको हम नहीं देखेंगे, मतलब ये सम है। इधर देखिए, इस सम है और एक तो एक विषम संख्या है, तो सम और विषम का जोड़ क्या बोले थे? विषम, तो मतलब ये कि विषम है, ठीक है। इधर देखिए, 6q एक सम है, 2 भी एक सम संख्या, और क्या बोले थे? सम प्लस सम सम होता है, मतलब ये नहीं है विषम। इधर देखिए, 6q एक तो सम है और 3 एक विषम है, और सम और विषम का जोड़ हम विषम बताए थे, मतलब ये भी विषम है। इधर देखिए, 6q एक सम है, 4 सम है, और सम का जोड़ सम होता है, तो इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमको विषम चाहिए। इधर देखिए, 6q एक सम है और 5 एक विषम है, सम और विषम का जोड़ क्या बोले थे? विषम होता है, तो मतलब ये भी विषम है। समझ में आ गया? चूंकि 1, 3 और 5 एक विषम पूर्णांक है कि नहीं? विषम पूर्णांक है, और 6q एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। और हम जानते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी, बस यहाँ पे छोड़ दीजिए और फाइनल आंसर लिखें। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन ही बना दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी प्रकार नहीं है, दूसरा प्रकार का है तीसरा क्वेश्चन। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हम सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताए थे कि जब अधिकतम संख्या निकालने का बात करें तो वहाँ पे HCF निकलता है। इस क्वेश्चन में भी HCF निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या कौन सा है? HCF निकालने के लिए आपको पहले A और B चूज करना रहता है, क्योंकि यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम निकालेंगे। पहले A और B चूज करने से पहले हमें चूज करना है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। संख्या कौन सा है? 616 और 32 है ना। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे अगले वीडियो में, उसी प्रकार ये भी बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सेम आ गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 135 225, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया 616 और 32 ना, बिल्कुल उसी तरह बनेगा। पहले हम इसमें चूज करेंगे इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए हमारा A कौन हो जाएगा? इसलिए A। बस आप ये समझिए कि जो बड़ा है उसको A मानेंगे और जो छोटा है उसको B मानेंगे। इसलिए A बराबर 616 और B बराबर 32। अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड, क्योंकि हमको इसमें HCF निकालना है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
रिच में से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। हम आपको पहले ही सिखाए थे कि जब एसएफ निकालने का बात हो तो पहले हम साइड में उसका एसएफ निकाल लेंगे, उसके बाद ही इधर लिखेंगे। चलिए निकालते हैं। 32 और 616 का HCF कितना से लगाएंगे? हम ये 2 डिजिट लेकर चल रहे हैं, ये भी 2 डिजिट का है तो 32 2 ही तो नहीं लगेगा, इसलिए 32 एकम से ही लगाएंगे। अगर हम 32 दूनी लगाते हैं 64 आ जाता है, यहाँ तो 61 है, इससे बड़ा हो जा रहा है ना, इसलिए 32 एकम 32 ही लगाएंगे। अब देखिए एक में से 2 तो नहीं जाएगा, उसे हासिल लेंगे तो ये 11 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और ये 5 बच गया, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। इधर से हम एक और उतारते हैं। अब कितना से लगाएं? 32 9 लगाएंगे। 32 में क्या होगा, 9 दूनी 18, 8 हाथ में रहा 1 और 9 3 का 27 और 1 28। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 8। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये तो 8 बच गया ना, और 8 में से 8 जाएगा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। देखिए शेषफल हमारा 8 आ गया है, तो यहीं पे रुकेंगे ना, ये वाला यहाँ उतरेगा। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम चलते ही जाएंगे। ये 32 यहाँ आ जाएगा, ये तो कट गया 8 चौके 32 एक ही बार में। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ 8 तक है ना, यहाँ तक का फर्स्ट चरण है हमारा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा सेकंड चरण है। फर्स्ट चरण के लिए हमारा ए कौन है, मतलब भाज्य तो हमारा 616 है, तो 616 भाजक क्या है 32 और भागफल 19 है। 32 गुने 19 शेषफल क्या निकल कर आया है 8। क्या यहाँ शेषफल 0 के बराबर है? तो नहीं ना, इसलिए हम पुनः चलेंगे। पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा आर मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः चलेंगे। पुनः के लिए हमारा भाज्य मतलब ए कौन है, ए तो 32 है, तो 32 बी क्यू मतलब भाजक गुने भागफल। भाजक हमारा 8 है और भागफल हमारा 4 है। 8 गुने 4 शेषफल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 लिखेंगे। चूंकि आर हमारा 0 के बराबर है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला होता है ना 8। अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अब लिखेंगे फाइनल आंसर। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 बराबर 8। यह है फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, हम अगले क्लास में ये दोनों क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और फिर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसके आगे वीडियो में इससे भी अच्छा करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।